हिसार के गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में समस्त जीजेयू जीवन परिवार की ओर से दीनबंधु सर छोटूराम जयंती व बसंत पंचमी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने। सर छोटूराम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्हें जो सम्मान मिल रहा है ये उसी महान आत्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने मंच से अपने बचपन की यादें सभागार में उपस्थित तमाम सदस्यों से साझा की। सर्वप्रथम मैं उस महान आत्मा को अपना नमन कहना चाहूँगा जिनके कारण आज मैं यहाँ हूँ और मुझे ये सम्मान मिला है। मेरी शिक्षा दीक्षा या मेरा जो जीवन है शायद उसमें बहुत सारे बदलाव मैंने देखे। मैं इस नाम से सर्वप्रथम तब वाकिफ हुआ था जब मैं गन्ने शुगर मिल में लेके गया था अपने चाचा के साथ, और वहाँ पर एक सर छोटूराम भवन था। तो मुझे तब मेरे अनपढ़ चाचा जी से पूछा था कि ये भवन किस लिए है। मैं शायद 5वीं क्लास में होगा। घर के बाहर पानीपत तो बहुत बार देखा था, शुगर मिल नहीं देखा था, और किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए मैं अपने घर से बाहर नहीं गया था। किसान का बेटा तो नहीं हूँ, परिवार से हूँ। किसान का बेटा इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरे पिताश्री नौकरी करते थे, किसानी नहीं करते थे। संस्कारों से वही हूँ, तो इस महान आत्मा के साथ लगाव भी शायद उन्हीं से शुरू रहा है। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी में हुआ था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्हें परिवार में सभी छोटू कहकर पुकारते थे। यही कारण रहा कि स्कूल के रजिस्टर में भी इनका नाम छोटूराम लिख दिया गया, जबकि असल नाम राय रिचपाल था। सर छोटूराम की इच्छा थी कि उनका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाए, क्योंकि बसंत ऋतु उन्हें बहुत प्रिय थी और इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने सर छोटूराम के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को संवारा है और निखार रहे हैं। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि यदि आप में संवेदना के साथ अच्छे इंसान के गुण हैं, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए पूरा एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया। उस इंटरनेशनल सेंटर में जहां से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे सब कंट्रीज जो जहां पर इतनी ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं है, उन सब से कम 1000 लोग जो थे हर साल वहां पढ़ने जाते थे। छोटे समय के लिए, कोई बड़े समय के लिए, मतलब कोई 1 साल के लिए, कोई 3 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, ताकि उनका एक विजन बन सके। तो मतलब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो इंसान जो यहाँ से छोटूराम जी से स्कॉलरशिप लेके गया और उसने नोबेल प्राइज जीता, और आज भी सारी दुनिया उनके स्टैंडर्ड और मॉडल पर काम कर रही है। उसके ऊपर ही कितने नोबेल प्राइज मिल चुके होंगे। तो आप देखिए कि वो किस तरह जो है एक समाज का जो होता है कि जैसे किसी ने कोई समाज सेवा करी, उस समाज सेवा का क्या पुण्य मिलता है, क्या आगे फल मिलता है, कोई उसको इमेजिन नहीं कर पाता। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो राणा जी भी यही कह रहे थे कि हमें जरूरी है कि हम इंसान की जो जिसे कहते हैं कि सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता है, जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे इंसान बन जाओ वही काफी है। तो अच्छे इंसान जो, यदि आप में अच्छे इंसान के गुण है तो तभी आप जो बाकी जो आपके जो लक्ष्य है तभी आप उनको प्राप्त कर पाएंगे। सर छोटूराम ने भारत की तस्वीर
और तकदीर बदलने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दीनहीन के लिए सदा समर्पित रहे सर छोटूराम ने किसानों और मजदूरों के लिए ऐसे कानून बनाए जिसकी बदौलत उनके चेहरे पर मुस्कान आई और वर्षों से हो रहे शोषण से उन्हें मुक्ति मिली। इस अमूल्य योगदान के लिए सर छोटूराम को सदा याद किया जाएगा।